पर है ये आप फिर 4 बार आए क्योंकि वो तो डॉक्टर के पास जा ही रहे हैं। ठीक है, आप प्लीज़ इनको वहाँ ले जाइए। अब 4 बार का समय और चाहिए, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा मकसद है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। किसी भी तरह से भ्रम, अंधविश्वास या पाखंड को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं बाबा। इसीलिए हम आपको 5 बार, जो भी पेशेंट हमारे साथ आ रहे हैं, किसी भी पेशेंट का जो 5 ट्रीटमेंट है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होगा वो हम चाहते हैं कैमरे पे ही आए। और ये बातें जो है, ये तस्वीर जब तक सामने नहीं आएगी तब तक हम वो चीज़ दिखाते रहेंगे। और ताकि हम भी ये प्रश्न पूछ चुके हैं, विश्वास की अपनी शक्ति होती है, इस बात को हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। कंबल वाले बाबा, और अब तक 3 बार न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में वो आ चुके हैं और चौथी बार भी वो चमत्कार का लाइव टेस्ट देने पहुंच चुके हैं। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस बड़ी कवरेज और खास पेशकश में। न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में कंबल वाले बाबा ने क्या क्या चमत्कार दिखाए हैं और आज कंबल वाले बाबा क्या खास करने वाले हैं, पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये कंबल बाबा का चमत्कार है। बाबा कंबल घुमाते हैं और व्हील चेयर वाला मरीज दौड़ने लगता है। जिसे डॉक्टरों ने कहा असंभव, उसे कंबल बाबा ने संभव कर दिखाया। न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में कंबल वाले बाबा ने कई चमत्कार दिखाए। देखिए कैसे लाल साड़ी पहने महिला का हाथ मरोड़कर कंबल वाले बाबा उसके कंधे पर तेजी से थप्पड़ मारते हैं और महिला देखते ही देखते अपने पैरों पर चलने लगती है। बाबा कंबल उड़ाते हैं और जो वर्षों से नहीं चल सकते थे वो चलने लगते हैं। जिन्हें सालों से दर्द सता रहा था, उनका दर्द छूमंतर हो जाता है। जिन्हें देखने में दिक्कत थी, उनकी दृष्टि साफ हो जाती है। और दावा ये कि सब मुमकिन होता है इस चमत्कारी कंबल से। कंबल वाले बाबा मरीज को कंबल उड़ाते हैं और देखिए 80 साल के बुजुर्ग कैसे व्हील चेयर से उतरकर चलने लगते हैं। कंबल वाले बाबा उर्फ गणेश यादव के इलाज का तरीका विज्ञान को हैरान कर सकता है, लेकिन कंबल वाले बाबा पीड़ितों का इलाज यूं ही कंबल डालकर करने का दावा करते हैं। अब तक न्यूज़ नेशन कंबल वाले बाबा को 4 बार मंच दे चुका है। हर बार उन्होंने अपने इलाज के दावे से सबको हैरान किया। महिला के कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था, लेकिन कंबल बाबा ने महिला का इलाज किया और चमत्कार हो गया। दूसरी बार चमत्कारी कंबल के सहारे बाबा ने एक ऐसी युवती को चलाने की भी कोशिश की जो 15 सालों से व्हील चेयर पर बैठी थी। ऐसा नहीं है कि कंबल वाले बाबा सिर्फ हड्डियों से जुड़ी बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। वो न्यूज़ नेशन के मंच पर दिमाग से संबंधित समस्या का इलाज भी कंबल से करने का दावा करते दिखते हैं। न्यूज़ नेशन के मंच पर गणेश यादव उर्फ कंबल वाले बाबा चौथी बार अपने दावों का लाइव टेस्ट देने पहुंचे हैं। इस बार कंबल वाले बाबा का इलाज विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कितना खरा उतरता है, आगे आपको दिखाएंगे। तो कंबल वाले बाबा गणेश यादव जी हमारे साथ आ चुके हैं। बाबा, एक बार फिर से आप न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैं शुरुआत करता हूं, ये कंबल मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं जो यहाँ पे और डॉक्टर्स भी, बाबा का जो कंबल है ना,
सारी शक्ति बाबा के इस कंबल में है, बाबा ये कहते हैं, डॉक्टर्स का पैनल भी है। और बाबा का ये कंबल 50 वर्षों से ज़्यादा पुराना हो चुका है। 50 वर्ष तो हो गए होंगे, हाँ 48 मतलब हाँ 49 और अभी तक ये धुला भी नहीं है। और उसके बावजूद भी बाबा एक बार कंबल दिखाइए ना फिर से, क्योंकि मैं वो चाहता हूँ कि बाबा वो कंबल देखें। और ये कंबल इतना खास है कि ये बिना धुले भी, देखिए आज भी, मैं थोड़ा पकड़ लूँ क्या, एक बार दिखा देते हैं कंबल इस तरह से, आज भी उसी तरह की शाइन में है। और देखिए कहीं भी कोई छिद्र आपको नज़र नहीं आएगा, छेद नज़र नहीं आएगा। तो ये 50 वर्षों से ऊपर का आयु वर्ष हो चुका है इसका। शायद आपसे 4 वर्ष ही छोटा होगा, क्योंकि आप तो 4 वर्ष से ही कंबल उड़ाने लगे थे ना। तो चलिए बाबा बैठिए। तो फिर ये देखिए यही कंबल का चमत्कार है और माता ने जो है ये कंबल इनको आशीर्वाद में दिया। तो बाबा ये कंबल की कहानियाँ तो हमने बहुत बार सुनी, लेकिन ये खराब क्यों नहीं हुआ, ये पयोधी उससे बार बार पूछ रही थी, उसका जवाब आप दे दीजिए। मेरे को नहीं पता है, आप उसको वो लाइव वो क्या बोलते हैं, जैसे मेरा लाइव टेस्ट का तो वैसे उसका भी लाइव टेस्ट करवा लो ना। आपने धुला ही नहीं है आज नहीं तक? कभी नहीं धुला। चलिए ये तो एक चमत्कारिक चीज ये लेकिन तो है। लेकिन इस कंबल से बाबा चमत्कार के दावे करते हैं। और इस दावे को बाबा आज परखने के लिए एक वो पेशेंट हैं जो आपके पास पहले सेशन में भी आए थे, दूसरे सेशन में भी आए, और आपने चला के यहाँ पे बहुत तालियां उस वक्त वाहवाही बटोरी थी। आज वो तीसरे सेशन में है। ये पहले पेशेंट है जो तीसरे सेशन में है, इसलिए उनको मैं आपके बीच में लेकर आऊँगा, उनकी स्थिति क्या है वो समझूंगा, और उसके बाद अब क्या होगा, क्योंकि ये फासला भी जरूरी है ना। आपने 5 सेशन का है तो तीसरे सेशन में इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, वो भी देखूंगा। वो अंकल जी हमारे साथ हैं, एसपी शर्मा जी। अंकल के पास ही पहले मैं। अंकल तीसरी बार आए हैं ना, कैसे हैं अभी आप? ठीक है। ठीक हैं। और वो बाबा से इलाज कराए तो कुछ फ़ायदा हुआ? तो बाबा से ही करा रहे हैं इलाज। तो अभी तक जो करवाए फ़ायदा हुआ? कुछ हुआ था फायदा? कुछ हुआ था मतलब अब ठीक नहीं है? नहीं ठीक है अभी। आइए ना, आप इनको लेकर आइए। जीतू जी आपको तो डॉक्टर मिश्रा याद होंगे ना? मुझे बिल्कुल याद है। हाँ, इनको चला के दिखाया था उस वक्त, आपने प्रश्न पूछा था कि इसमें ऐसा क्या है, ये तो वैसे भी चलते थे। तो आज एक बार देखें कि क्या होता है। अब तो थर्ड सेशन जिसका इंतजार आप कर रहे हैं कि 5वें तक पहुंचे, फिर रिजल्ट देखें। अब तो यानी कि फ्रिस्कली चलना चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, तो मैं भी इस बात को मान के चलता हूँ कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि ये तीसरी बार आ रहे हैं, 5 बार में क्या लगता है कि इस बार कुछ और फायदा दिखेगा क्या? आप लोग हाँ या ना में हाथ उठा के बोलिए, जिनको फायदा लगता है हाथ उठा दीजिए। हाँ दिखना चाहिए ना। तो चलिए देखते। बाबा देखिए बहुत उम्मीद है लोगों में, और ये खास करके डॉक्टर जीतू मिश्रा मुझे उम्मीद है, बहुत उम्मीद के साथ है, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रश्न पूछा था। क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे को फिजियोथेरेपी बोलते हैं और डॉक्टर साहब खुद फिजियोथेरेपी, उसकी वजह से ज्यादा उम्मीद है। अच्छा, उसकी वजह से ज्यादा सेल्फ कनेक्शन। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मैंने सचमुच सीखा या नहीं सीखा। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, पहले आपको चेक करना है कि अंकल कितना चल पा रहे हैं, फिर बाद में मत कहिए कि ये तो पहले भी चल रहे हैं। नहीं, मुझे उनका फेयर आइडिया है। तो आइडिया है ना? हाँ, ठीक। तो मतलब मैं कंबल वाले बाबा को कहूँ कि कंबल उड़ाएं। बाबा क्या लगता है डॉक्टर जीतू, ये आज बिना सपोर्ट के चल पाएंगे? नहीं, ये वैसे चलेंगे जैसे कि बाबा ने पिछली बार चलाया था। पिछली बार कैसे हाथ पकड़ के चलाया? हाथ पकड़ के चलाया था। तो मैं आज पूछ रहा हूँ बिना सपोर्ट के आज चल पाएंगे? मुझे तो लगता है कि अगर ये बाबा आज थोड़ा सा और ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुके होंगे इससे कंबल का पावर, कंबल से, तो ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना? मैं तो चाहता हूँ कि मैं हर जगह गलत हूँ और मैं और ज़्यादा चीज़ें देखूँ। मैं नहीं चाहता हमारे डॉक्टर गलत हो। आप ऐसे बात साइंस इज बियॉन्ड बाउंड्रीज ना। अच्छा। एक बाउंड्री खत्म होती है, दूसरी बाउंड्री स्टार्ट होती है। हाँ, क्योंकि इस मन से बाबा को 5 करोड़ का भी एक डॉक्टर ने ऑफर दिया था, डॉक्टर कुमार ने। तो अभी ये भी कहा कि आप क्लिनिक आइए, वहाँ पे कैंसर और सब कुछ ठीक कीजिए। तो रैंडमली अभी देख लेते हैं कि क्या होता है। पयोधी, आप चूंकि फर्स्ट टाइम इनको देख रहे हो, ये फर्स्ट टाइम जब आए थे अंकल तो सपोर्ट के साथ खड़े हो रहे थे, इसलिए मैंने पूछा कि क्या लगता है कि ये इस बार बिना छड़ी के चलेंगे? क्या लगता है? जल्दी थर्ड सेशन है वो अब उठे हो कह रहे हैं। ये खुद से उठेंगे अब? डॉक्टर ये खुद से उठ रहे हैं। फैंटास्टिक। पिछली बार आपने भी सपोर्ट दिया था। ये खुद से उठे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये खुद से उठे हैं, ये खुद से उठे हैं। डॉक्टर जीतू आप ताली भी बजा रहे हैं। मैं बजा रहा हूँ, बिल्कुल अमेजिंग।
ये अनएक्सपेक्टेड है हाँ, क्या? but next ये time मैं- sarcastic तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और मैं बिल्कुल चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये चल रहे हैं विदाउट बिना सपोर्ट, सहारे के ये चल बिना सहारे के चल रहे हैं। मैं इनको यहाँ पे पहले सेशन में देखा था, हाथ पकड़ के डॉक्टर जीतू ने इनको उठाया था, और उसके बाद इनको पकड़ के डॉक्टर जीतू और आपने ऐसे और एक डॉक्टर साहब और थे, बिल्कुल उन्होंने चलाया मिलकर था। चलाया था, हाँ। और ये आपके सामने थर्ड सेशन में है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं रोहित तो चाह- आप रोहित आप उनसे भी बात कीजिए ना। हाँ मैं करूँगा, पहले उनको चलने में कोई दिक्कत ना हो, उनको चलने। अंकल आप नीचे मत आइए, अंकल आप नीचे नीचे- नीचे मत जाइए, नीचे मत अभी जाइए। इतना बैलेंस। उधर जाएगा। नहीं नहीं हाँ, हाँ, उधर नहीं, अभी नेक्स्ट सेशन में करेंगे वो। आप एक बार आ जाइए दादा, जरा उधर जाओ। साथ में हेल्प के लिए। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं जरूर है। नहीं जरूरत लेट हिम ट्राई, लेट हिम ट्राई। क्योंकि ये स्लिप है। नहीं 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 ठीक जरूर है, आ जाओ मैं हूँ, आप चलिए, मैं हूँ। आ जाओ। आप अगर वो आ जाओ आ जाओ आ जाओ पकड़ेंगे जी। आ जाओ। क्या ये क्या नीचे उतर पाएंगे? मैं आपको सपोर्ट चाहिए? नहीं 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 हाँ, नहीं। थोड़ा नहीं, नहीं। मुश्किल लग रहा है डॉक्टर उतरने में, लेकिन नहीं, उतर सकते रुक हैं। जाइए, लेकिन उन्होंने कहा टच नहीं करना। आप आ जाइए दादा, मेरे साथ। दादा, नहीं, आइए, आ जाओ, please नहीं नहीं, आइए। अगर वो नीचे चलते हैं नहीं नहीं सपोर्ट नहीं करना है, इनको जाने हाँ, दीजिए। दादा उतर जाओ। वो कमल बाबा कह रहे हैं कि वो खुद जाएंगे। दादा उतर जाओ। हाँ डॉक्टर जीतू, लेकिन एक बात बताइए कि दादा। मैं इसलिए पूछ रहा दादा, उतर जाओ, उतर हूँ, जाओ, क्या उतर ये दादा, उतर मेडिकल साइंसेज को भी कैसे देखेगा? क्योंकि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। दादा, आपने तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा हैरान हूँ, बट बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा हैरान। नहीं है, बट लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि अंकल जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहे करते रहें, और जब नेक्स्ट एपिसोड में आए तो अपने आप वॉक करके आए। दादा अभी तो देखिए अपने आप कुर्सी से उठे, अभी यहाँ तक आए, तो जो हम देख देखिए वो चल रहे हैं, रोहित रोहित देखिए वो देखिए नीचे आ रहे हैं। वो उस स्लाइड पर उतर रहे हैं जो उठ नहीं इस पा रहे रैंप पे, थे। बिल्कुल पाई So, I बिल्कुल, agree, और वो इस वक्त मैं खुद उठ खुश के हूँ, अपने मैं खुश पैरों हूँ। से खड़े होकर चलकर स्लाइड से नीचे उतर रहे हैं। इससे बड़ा रिजल्ट और क्या होगा? आज अंकल मेरे साथ आई एग्री। You आज should अंकल clap मेरे for साथ him. खड़े मुझे होंगे पता और था मुझे कि आज बताएंगे। बाबा का चमत्कार दिखेगा। आई न्यू दैट। अच्छा, ये अगर डॉक्टर जीतू मिश्रा कह रहे हैं, मैं डॉक्टर आपसे पूछना, सर प्लीज बैठिए, ये क्या आपको हैरान नहीं कर रहा है कि ऐसा क्या हुआ था जो अभी यहाँ पे मिराकुलस बता रहे हैं? पिछले सेशन में मैं नहीं आया। नहीं, मैं ये बताएंगे कहानी। जैसे डॉक्टर बता अगर रहे आप हैं कहाँ कि जा रहे हैं? अभी मुझसे चल बात रहे करनी बाकी है, अभी बाहर नहीं जाना है। बात करिए, देखिए आज इनका अंदाज ही बदला हुआ है। अंकल बहुत अच्छे से चल के एक बार और जाएंगे, लोगों को हेलो करेंगे, प्लीज आइए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अंकल अरे खुद मुड़ जाइए। ये डॉक्टर कह रहे हैं कि आप मुड़ के वापस जाइए, वहां से जाके स्टेज से सबको और एक हाई बार ऊपर कीजिए। मैं डॉक्टर जीतू से पूछना चाहूंगा, डॉक्टर जीतू, इज इट पॉसिबल विद द फिजियोथेरेपी? नहीं, इसमें अगर कोई फिजियोथेरेपी नॉर्मल सेशन लेता है लास्ट टाइम हमने तो क्या ये discuss- पॉसिबल है? नहीं, ये बिल्कुल क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस मतलब आप ये कहेंगे कि ये चमत्कार है, या कहेंगे कि अगर कोई फिजियोथेरेपी करेगा? लास्ट टाइम ये एक बार देख लीजिए पहले, ये ऊपर की ओर खुद से जा रहे हैं, ठीक है? अब मैं आता हूँ, डॉक्टर एक बार बैठ जाइए ताकि मैं कैमरे पे भी आप लोगों को दिखा सकूं। मैं इनकी पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ कि क्या हुआ था, ताकि आप क्लियर हो जाएंगे। ये जो अभी चलते हुए अंकल दिख रहे हैं, आप चलो। ये यहाँ व्हील चेयर से आए थे। व्हील चेयर से डॉक्टर जीतू मिश्रा और एक डॉक्टर साहब और भी थे, वो भी ऑर्थोपेडिक थे, सर्जन थे वो भी। उन्होंने मिलकर इन्हें सपोर्ट से उठाया था, हाथ पकड़ के चला के देखा था। उसके बाद वो सपोर्ट के साथ ही ये कॉन्फिडेंट भी नहीं थे और चल भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद इन्होंने कहा चलो। कि ये ट्रीटमेंट के साथ धीरे धीरे इंप्रूव होगा, क्योंकि एज फैक्टर भी देखिए, ये खुद चढ़ चुके हैं, ये खुद चढ़ चुके, बिल्कुल। थोड़ा यहाँ पे Support के साथ चढ़े। सपोर्ट जरूर दिया, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी आप वो सोचिए जिसकी केस मैं बता रहा हूँ। और वहाँ से ये था बैठने की कि जरूरत नहीं डॉक्टर के उस दावे को बैठने की क्लेम जरूरत कर रहे थे नहीं, चलो कमल बाबा, मैं 5 सेशन में इनको खुद से उठा ये के third चलवा session दूंगा। है, ये रोहित। 3rd सेशन है। कुर्सी से खुद उठे आपके सामने, खुद चले इस रैंप से, क्योंकि इस रैंप पे बैलेंस बनाना ऐसे समस्या में, ऐसे कंडीशन में थोड़ा चैलेंजिंग होगा, ये आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। वो चल के वापस वहाँ तक पहुँच गए। मैं बात भी करूँगा, तो इसको आप क्या देखते हैं, सरप्राइज या फिर? मैं सरप्राइज नहीं हूँ, मैं ये पूछना चाहूँगा डॉक्टर जीतू, आप बताओ क्या ये फिजियोथेरेपी से पॉसिबल नहीं? किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब मसल उस पे स्ट्रेंथ में काम करा जाए? लास्ट टाइम जब हमने तो अच्छा, एक बार पहले मैं पूछ लूँ, उसके बाद इसके सवाल का जवाब देंगे। अंकल आज तो कोई नहीं पकड़ा आपको? नहीं तो इसका मतलब है कि पोजीशन बेटर है। बेटर है? नहीं, डॉक्टर नहीं मान रहे हैं, बताइए आप। डॉक्टर को डॉक्टर मान रहे हैं, मान रहे हैं डॉक्टर मान रहे हैं। अच्छा, आप ऐसे चल पाते थे क्या जब आए थे पहली बार? नहीं, ये सपोर्ट थोड़ा लेते थे। सपोर्ट लेते थे, लेकिन आज चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं। क्यों, भरोसा ज्यादा हो गया कमल बाबा पे या फिर कष्ट कम हुआ?
नहीं, कष्ट कम हुआ है। अच्छा, भरोसा नहीं हुआ अभी भी? नहीं, भरोसा तो कष्ट कम हुआ तो भरोसा भी अच्छा, हुआ। आज आपके बोलने का अंदाज भी बदल गया, मुस्कान भी देखिए चेहरे पे। इनका मुस्कान जरूर कैप्चर कीजिए भाई। ये देखिए मेरा हाथ पकड़ के। कमल बाबा, ये सब ये माता जी की कला, मैं कुछ नहीं, मैं सामान्य आदमी। अरे सब आपको कह रहे हैं कि नहीं, आपकी कला है। मेरी कला नहीं, यही कला है, यही सब कुछ। सब कह रहे हैं कम्बल वाले बाबा के हाथों में, उंगलियों में जो है ना एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है। लेकिन तो मेरे को ये, मैं अभी डॉक्टर साहब को बोलता हूँ, वो मेरे को वो तो दो, लाइसेंस तो दो। वो क्या लाइसेंस मांग रहे हैं। वो तो सरकार बोलते हो, सरकार दे सकती है। वो मतलब ये चमत्कार का लाइसेंस मांग रहे हैं। हाँ, नहीं, वो फिजियोथेरेपी हो तो उसका तो लाइसेंस, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, वो तो दो मुझे। तो अब अंकल इस पे वापस जाएंगे या फिर पैदल चल के जाइएगा? पैदल जाना और वापस जाने में फर्क है क्या? हाँ, तो अभी आप पैदल नीचे उतरेंगे, उस पे नहीं जाएंगे, व्हीलचेयर पे नहीं जाएंगे? पैदल जाएंगे कि व्हीलचेयर पे जाएंगे? मन क्या कह रहा है? नहीं, मन तो कह रहा है कि मैं पैदल ही जाऊं। अच्छा। तो फिर चलिए ना अंकल, चलिए जहां तक आप चल सकते हैं चलिए, उसके बाद फिर हम लोग आपके सहयोग में हैं। आ जाइएगा जरा प्लीज। देखिए, आइए, जहाँ जब तक आप आए चल थे यहाँ तो व्हील चेयर पर आए थे और चलकर जा रहे हैं अंकल तीसरे सेशन में। ये थर्ड है, तीसरी बार आप हैं। 2 बार बाबा पिछली और बार कह भी रहे चले थे, हैं पिछली बार कि भी 2 बार आप अपने और पैरों से आएंगे, चले थे। उसके बाद आपको ये अच्छे से चलवाएंगे। हाँ? तो डॉक्टर मानेंगे चमत्कार है ये? आप लोग मान रहे हैं? चमत्कार नहीं है। वी बिलीव कि वो पहले भी चलते थे, उन्होंने पहले भी बताया था प्रीवियस। मतलब थर्ड सेशन में आपने इम्प्रूवमेंट देखा? He was डॉक्टर always जी? walking. He never denied that he was never walking. He always lacked the confidence and he had a pain in his knees while walking. That was the problem. तो अब confidence आ गया है and he's moving more, without any difficulty नहीं, or तो less. इतने सेशंस होते हैं तो ये फिर साइंस और विज्ञान, मेडिकल साइंस क्यों नहीं दे पा रहा था अपने पेशेंट को ये कॉन्फिडेंस? अब ये कॉन्फिडेंस डॉक्टर एडवाइस देता है, ट्रीटमेंट देता है, कॉन्फिडेंस भी देता है, लेकिन पेशेंट को एक बार चीज़ समझनी चाहिए कि नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नीज। इनको बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना। उनको प्लीज सपोर्ट साथ को ये साथ। उनको सपोर्ट कीजिएगा। और हमने यही डिस्कस बहुत एक्साइटेड है, उनको मैं हूँ। डिस्कस किया यदि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है मैं और हूँ। उसमें नीज पे अगर जिस तरह से बात नहीं लेना फिजियोथेरेपी में पड़ेगा। वर्क किया जाए तो वो चलने लायक अच्छा हो डॉक्टर, जाते मैं हैं, आपको चल सकते हैं। इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मेरे को पूछना इस वक्त ज़रूरी है। मुझे लगता है यहाँ जो बैठी ऑडियंस है ना, वो देखिए फिर से उतरने की कोशिश दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस ही अगर बढ़ा तो चलिए, कंबल की वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ा तो मुझे लगता है इसमें कोई निगेटिव नहीं है, लेकिन मेरा जो पॉइंट है उसको बड़ा क्लियर कीजिए। आप भी मेडिसिन जब किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं तो कहते हैं ना, विश्वास रखिएगा, दवा अपना काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आपने मुंह में डाला और दवा से आपके सारे दर्द या बिल्कुल, पेन, बिल्कुल सही बात। तकलीफ गायब हो गई। कहते तो है बिल्कुल ना? सही है। विश्वास बिल्ड करते तो हैं। करेक्ट। अगर एक बाबा कम्बल उड़ा के विश्वास के सहारे उस शख्स को, उस उम्र दराज शख्स को आज व्हील चेयर से खड़ा करा के 4 कदम ही चलवा दिया, कि विश्वास तो इन्होंने जीता ना। ये विश्वास 90 फिजियोथेरेपी सेशन के बाद भी एक शख्स नहीं जीता था। ये जीतू मिश्रा आपने भी सुना था ना। तो विश्वास जीतना भी तो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज बिल्कुल होती है। कला है ना, हम डॉक्टरों को सीखना चाहिए चीज़। हमें सीखना चलिए, आप कहीं तो मान रहे हैं कि डॉक्टर में शायद ये कमी रही जिसमें जो कमियां हैं हम उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। हाँ। देयर इज नो एंड कि हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। अगली पेशेंट जो हमारे बीच में आएंगी, वंदना शर्मा। वंदना शर्मा जी, आप आ जाएं। ये बाबा जी, ये पहली बार आ रही हैं, ये चल नहीं पाती हैं, तो ये पहली बार आपसे मुलाकात कर रही हैं। इन्होंने न्यूज़ नेशन को कॉल किया, संपर्क किया इन्होंने हमसे कि आना चाहती हैं आपके शो में, तो इसलिए मैं बुला रही हूँ वंदना शर्मा जी को। आप मदद लगेगी। देखिए बाबा जी, एक बात कौन तो है वंदना जी के साथ? कोई एक व्यक्ति मंच पर आ जाए जो एक बात उनकी तो है, बीमारी के बारे में बाबा, बता पाए। कि लोग न्यूज़ नेशन के जरिए आपसे जुड़ने की बहुत कोशिश करें, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर इसमें आडंबर है, विश्वास के साथ अगर वो अच्छा हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आडंबर है बाबा, तो ये बहुत बड़ा अगर आडंबर अन्याय होता हो। तो मैं तो बोलता था पहले दिन, जब तो मैं तो पहली बार आया था न्यूज़ नेशन में। मैं तो कभी वो राष्ट्रीय चैनल में आया ही नहीं था, पहली बार आया था। और मैंने पहले ही बार बोला था मैं 5 बार आऊँगा। मैं आज तीसरी बार आया हूँ और 2 बार मैं आऊँगा। मैं मेरा वादा पूरा करूँगा। यानी आप 5 सेशन में जिसको क्लेम कर रहे हैं आप एकदम ठीक करेंगे इस कंबल के साथ? बाबा करेंगे। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट थे, इनको चलने में कभी दिक्कत नहीं थी, है ना। और जो क्लेम आपने किए थे वो उनको चलने के लिए नहीं किए थे, उनकी बीमारी के लिए क्लेम किए थे। और हम जो आपने कॉन्फिडेंस बढ़ाया उसके लिए आपको उतना श्रेय दे भी रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों में भी क्लेम कर आप रहे देख रहे हैं कि वो इस वक्त बहुत दर्द में हैं, वो चल नहीं पा रही हैं, उनके फैमिली से
किसी से बात करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक बार इनका पहले मेडिकल हिस्ट्री भी कुछ जानना चाहिए। हाँ। उसके बाद ही बाबा क्या करने वाले हैं। डॉक्टर आप में से जो भी कंफर्टेबल है एक बार प्लीज़ उनका मेडिकल हिस्ट्री एक बार जाइए। डॉक्टर कुमार प्लीज़ जाइए आप। डॉक्टर आप भी जा सकते हैं क्योंकि अगर उनके ऑर्थोपेडिक की दिक्कत है तो प्लीज़ एक बार आपको भी इन्वॉल्व होना चाहिए। उधर घूमना पड़ेगा पीछे यहाँ की मुझे लगता है कि आपको जाके उनसे बात भी करनी चाहिए, वो शायद बात करती हैं। यहाँ की नस दबी हुई है। यहाँ की नस तो अभी तो आपने देखा भी नहीं है, आपने देखकर बता दिया कि इनके यहाँ गर्दन की कह रहे हैं आप। अच्छा, गर्दन की नस दबी हुई है। थोड़ा सा सब लोग थोड़ा सा साइड में रहेंगे ताकि कैमरा आप उन्हें लोग नीचे कैप्चर चले कर पाए। हाँ हाँ, वंदना जी आप बताएंगी अपनी दिक्कत खुद से? नहीं बता पाएंगी? बताइए। अच्छा कोई नहीं, आप कोई बात नहीं, आप बताइए। इनको 1.5 साल पहले अचानक से हाथ और पैर काम करना छोड़ गए थे। दाएं वाला दोनों राइट वाला। और उसके बाद रात को हॉस्पिटल ले गए हम, तो वहाँ 4 स्ट्राइड लगाए थे अल्टरनेट डे में। चलने लगी थी, 5वें दिन छुट्टी होनी थी, तो अचानक से टॉयलेट गई, बिल्कुल मूवमेंट जीरो हो गया। आईसीयू में 5 प्लाज्मा हो गए। उसके बाद अभी रोटुक्सीमैब इंजेक्शन चल रहा है, बाकी मूवमेंट नहीं है बिल्कुल नहीं। प्लाज्मा से हाथ ऐसे काम करते हैं, उंगली नहीं करती। दाएं पैर अब तो कहीं भी मूवमेंट नहीं है। दाएं का है या दाएं का भी नहीं, बाएं पैर का और हाथ का भी मूवमेंट नहीं है। केवल हाथों का कंधे तक माइक थोड़ा ऊपर ताकत है, कर लें। उससे नीचे कुछ नहीं है। चाहे पयोधी काट उनको दो, माइक कुछ थोड़ा भी ऊपर करवा दें। ये अपने माइक आप थोड़ा चल रहे ऊपर और सुन भी रहता है पूरा? हैं। ये अपने आप चल रहे हैं। पूरा सुन भी रहता है? पूरा सुनना, दिमाग, पिछली याददाश्त सब एकदम एक्यूरेट है। आंखों का टेस्ट कई बार हो चुका है। पैरों में कुछ सुन पाना या कुछ ऐसा? पैर सारे सुनने में बता रहा हूँ, यहाँ से नीचे नीचे चाहे काट दो आप। वंदना जी आप कुछ नहीं बता पता पाएं, है। डॉक्टर्स हैं तो आप अगर उन्हें बता पाएं जो वो पूछ रहे हैं तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे वो। कुछ पुराने पेपर्स भी हैं या क्या? कुछ हाँ हैं, पेपर्स हैं। हमारे वगैरह में डॉक्टर्स ने कुछ बताया था हमारे की बात की क्या? इनका एनएमओ टेस्ट हुआ था, एएनएमओ हुआ था, सब सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे। ये रिपोर्ट्स हैं इनकी, चाहे तो हैव अ लुक। डिस्चार्ज समरी कुछ डिस्चार्ज समरी दूसरी फाइल में। सेंसेशन भी नहीं होती पूरी बॉडी में? नहीं, पैरालिसिस ही हुई। टॉयलेट का बिल्कुल पता नहीं चलता है। आराम से सर्वाइकल डिस्क हाँ, होगा। डिस्क है। मैं देखो उससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ था। तो अभी आपने डॉक्टर से जो इलाज करवाया उससे कोई इम्प्रूवमेंट आया इतने समय में? नहीं आया, कोई 1.5 साल इम्प्रूवमेंट नहीं आया। कोई ठीक है फिजियोथेरेपी भी डॉक्टर, आप कंटिन्यू मैं चली चाहती हुई हूँ कि है। आप इनके जो रिपोर्ट्स हैं आप उन्हें देख लीजिए, उन्हें एग्जामिन कर लीजिए और आप इधर आ जाइए प्लीज। बाबा आप बाबा से मैं थेरेपी नीचे लेना चाहूँगा, जी क्योंकि चेयर पे ढंग से हाँ, थेरेपी ठीक। हो नहीं पाती है। जो आप चाहते हैं कि वहाँ पर? अच्छा ठीक है, तो मदद लगेगी? नहीं बाबा से एक बार पूछ लीजिए, वो जैसा वो की पॉसिबिलिटी लग रही है। वो नहीं है, जगह नहीं है, कहीं भी हाथ पैर ढंग से नहीं चला, बड़ी मुश्किल से आप बाबा आया हूँ, कर लेंगे, निश्चित तो मैं रहिए आप। चांस खोना नहीं चाहूँगा। कोई बात नहीं आप ये आस्था है, देखिए ये उनका विश्वास है कि वो ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं आप ढंग से उन्हें एग्जामिन कर लें। डॉक्टर्स प्लीज आप अपनी जगह पे आ जाइए ना, तो मैं यहाँ पे आपसे बात भी करता रहूँगा। क्या केस स्टडी आप लोगों ने देखी है? थोड़ा सा वो आप दर्शकों को आराम बताइए से, कि वो आराम जब तक से। उनको लिटा रहे हैं परिवार वाले, इसे पीछे कर बाबा दीजिए। उनका ट्रीटमेंट देखें। क्या है डॉक्टर कुमार, अभी तक क्या समझ में आया? ये दोनों लोअर लिम्स की इनमें सर इसको अगर आप सरल भाषा में समझाएं ताकि पेशेंट